हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपके बीच में लेकर आए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग RAC का नेक्स्ट पार्ट। अभी तक हम देखे हैं रेफ्रिजरेंट एंड उसके यूजेस वगैरह वगैरह, साइकोमेट्रिक चार्ट, उस साइकोमेट्रिक प्रोसेस वगैरह। आज हम देखेंगे साइकोमेट्रिक चार्ट वगैरह देखें। आज हम उसके आगे देखेंगे इफ इट डीपीटी की वैल्यू क्या है, डीपीटी 40 डिग्री और डीपीटी क्या है 20 डिग्री, तब क्या हो जाएगा इसका कूलिंग सरफेस टेम्परेचर क्या हो जाएगा T3। 50 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा सेंसिबल हीट, रियल क्या हो जाएगा सेंसिबल हीट के लिए होगा। और 50 डिग्री H2O के लिए अगर देखा जाए एक्सेप्टेबल, अगर मतलब जल इसका अगर एक्सेप्ट कर रहा है तब क्या हो जाएगा सेंसिबल हीट के लिए हो जाएगा। अगर यही सिर्फ जल खाली 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर है तब क्या हो जाएगा सेंसिबल और ह्यूमिडिटी। और स्टीम के लिए क्या हो जाएगा सेंसिबल हीट और ह्यूमिडिटी। 30 डिग्री के लिए सुपर कूलिंग, 90 डिग्री बिलो अगर डीपीटी है तो क्या हो जाएगा सेंसिबल हीट और ह्यूमिडिटी। अगला है कैलकुलेशन ऑफ सेंसिबल एंड लेटरल हीट, तब क्या हो जाएगा फार्मूला आपका रिलेटिव सेंसिबल हीट QS इक्वल टू 0.0204 CMM इंटू डेल्टा T इंटू किलोवाट में है, ठीक है। इसका यूनिट अगर यही लेटेंट हीट के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा 50 इंटू CM इंटू डेल्टा W। यहाँ पर QS क्या है रिलेटिव सेंसिबल हीट है और QL क्या है रिलेटिव लेटेंट हीट के लिए हो जाएगा। और CM आपका मीटर क्यूब पर मिनट है, ठीक। अगला है नंबर ऑफ एयर फ्लो चेंज पर आवर के लिए क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फ्लो CM अपान वॉल्यूम ऑफ रूम का जितना वॉल्यूम होगा वो, ठीक है। अगला है कंफर्टेबल ऑफ एयर कंडीशनिंग, इसमें डिपेंड करता है किस पर 3 पैरामीटर पर कौन कौन से हैं आपके एयर टेम्परेचर पहला पैरामीटर, दूसरा ह्यूमिडिटी, तीसरा एयर वेलोसिटी। अगला है इफेक्टिव टेम्परेचर ऑफ सराउंड सैचुरेटेड एयर एट विच द पर्सन हु experience the some feeling of comfort at experience in the exist environmental। अगला है ऑप्टिमम डिजाइन कंडीशन ऑफ डिजाइन कंडीशन फॉर कंफर्ट। अगर ये ET समर के लिए है विंटर के लिए, समर में क्या हो जाएगा इसका इफेक्टिव टेम्परेचर 31.7 डिग्री और यही विंटर के लिए देखेंगे तो 22 डिग्री हो जाएगा। और डीपीटी क्या हो जाएगी इसकी समर में 25 ±1 हो सकता है और इसमें विंटर के लिए सिर्फ 21 डिग्री है। और यही रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखेंगे तो क्या हो जाएगी 50 डिग्री +5 डिग्री और इसमें क्या है रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी सिर्फ 50 डिग्री है। और रूम एयर वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0.4 मीटर पर सेकंड, इसमें रूम एयर वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0.15 टू 0.2 मीटर पर सेकंड। आगे देखते हैं क्या याद करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। पहला है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आर जनरली यूज फॉर रिप्रेजेंट दैट रिक्वायर लार्ज डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या लार्ज डिस्प्लेसमेंट होता है और लो कंडेंसिंग प्रेशर होता है। और अगला है आपका SHF लाइन इज इंक्लाइंड एट द एंगल 45 डिग्री विथ द टेम्परेचर एक्सिस द साइकोमेट्रिक चार्ट व्हेन SF की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.29 होगी तब क्या हो जाएगा इंक्लाइन 45 डिग्री। फिर अगला अप्रोच इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन कूलिंग आउट वाटर एंड डीबीटी मतलब वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक। अगला है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम सब देखते हैं जो अभी तक हम पढ़े हैं आपका, जैसे वेपर कंप्रेशन साइकिल, वेपर ऑब्जर्वेशन साइकिल, साइकोमेट्रिक चार्ट वगैरह देखे हैं, रेफ्रिजरेंट वगैरह देखे हैं। वो सबसे बेसिक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो देखते हैं।
इसमें क्या है, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, लिस्ट 3 है। इसमें हम देखें आपका ये प्रोसेस है और आपका ये आपका ये सिस्टम है। उसके बाद क्या क्या प्रोसेसिंग करता है आपका। जैसे रिवर्स साइकिल किस किस के लिए होता है, रिवर्स साइकिल आपका देखा जाए तो हीट पंप के लिए होगा। रिवर्स साइकिल में क्या होगा, हीट पंप होगा। और ये किसके लिए होता है, हाइट, इसमें क्या होता है, COP होगा, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अगला है सब कूलिंग। सब कूलिंग में क्या है, सब कूलिंग में क्या लगा है, कंडेंसर लगा है। इसमें क्या होगा आपका, इंक्रीज, इसमें क्या होगा, इंक्रीज इन रेफ्रिजरेंट इफेक्ट होगा। ठीक है। अब यही सुपर चार्जिंग के लिए बोला जाए तो सुपर चार्जिंग में क्या लगा था, सुपर चार्जिंग इवेपोरेटर लगा था आपका। जैसे ये वाला आपका डायग्राम देखे थे सुपर चार्जिंग का, जहाँ पर क्या बना था, ये आपका ये बढ़ गया था ना, याद था, ये सुपर कूलिंग सुपर चार्जिंग में आपका। फिर उसमें क्या लगा था आपका, इवेपोरेटर लगा था। इवेपोरेटर का क्या काम था आपका काम था ड्राई कंप्रेसर करना, ड्राई कंप्रेसर में यूज करना। अगला है कांस्टेंट एंथैल्पी। कांस्टेंट एंथैल्पी का क्या काम था, कांस्टेंट एंथैल्पी सॉर्टिंग प्रोसेस बढ़ाता था इसका। और फिर इसमें सिस्टम इसके लगे थे सॉर्टिंग, इसमें थ्रॉटलिंग लगा था। क्या काम था इसका, एडियाबेटिक क्या हो जाएगी उसको, एडियाबेटिक 0 था इसमें। थ्रॉटलिंग में क्या है, एडियाबेटिक 0। अगला है लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में रेफ्रिजरेटर लगा है और लिस्ट 2 में प्रिंसिपल एप्लीकेशन लगे हैं। ठीक है। लिस्ट 1 में तो क्या था, एयर का काम क्या था, एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेंट भी यूज होता है। और फिर अमोनिया, अमोनिया का एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है, लार्ज इंडस्ट्रियल टेम्परेचर इंस्टॉलेशन जहाँ होगा वहाँ पर। और कार्बन डाइऑक्साइड का डर्ट कॉन्टैक्ट, जैसे फ्रिज जहाँ पर खाना वगैरह रखते हैं उसके लिए हो जाएगा। R11 जो था रेफ्रिजरेंट 11 सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के लिए। ठीक। अगर हम यही देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हीट पंप इन सोविंग सिस्टम। हीट पंप सोविंग सिस्टम में इसके क्या पूछा है, हीट पंप। हम रेफ्रिजरेंट, हीट पंप और हीट इंजन पढ़े थे। हीट पंप का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हीट पंप का यह समझे सोर्स है, सोर्स हो गया, हीट पंप लगा है, सिंक है। इसमें क्या था, इसमें सिंक से क्या रहा, सिंक से सोर्स में जा रहा है क्या, लेकिन क्या हो रहा है उसमें, क्या हो रहा है, वर्क ऐड हो रहा है। इसी तरह यही काम इसका रेफ्रिजरेंट का भी है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो सोर्स का टेम्परेचर है ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से। ये हो जाएगा आपका हीट पंप के लिए क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हो जाएगा, हीट सोर्स वाला जो टेम्परेचर का जो सोर्स वाला वो ज़्यादा रहेगा। वही ये पूछा है आपका, क्या पूछा है हीट पंप में। अगर यही सिर्फ रेफ्रिजरेंट के लिए बोला जाए तो यहाँ R लग जाएगा, रेफ्रिजरेंट लग जाएगा। लेकिन इसका क्या होगा, टेम्परेचर यही रहेगा, सोर्स का टेम्परेचर सिर्फ सोर्स टेम्परेचर ये रहेगा। ठीक है। अगर ये हीट इंजन पे हो जाए, हीट इंजन का ये है, हीट इंजन ये सोर्स हो गया आपका, ये सिंक हो गया। इसमें क्या है, हायर से लोअर आपका जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, ये बाहर हो रहा है, वर्क क्या हो रहा है, बाहर जो जा रहा है प्रोसेसिंग। तो क्या कह सकते हैं, Q1 इक्वल टू क्या, Q2 माइनस W। आज हम क्या क्या देखे हैं, आज हम देखे हैं कैलकुलेशन ऑफ सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट, इफेक्टिव टेम्परेचर और इम्पोर्टेंट डिस्कस क्वेश्चन किए हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।